खुद के लिए बजा लीजिए। बहुत देर से यहाँ पर देश के जो युवा हैं वो भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। जोश हाई है 7वें आसमान पर। आज की कामयाबी को देखकर सभी के चेहरे किस तरह से खिले हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दें आज हिंदुस्तान ने कमाल कर दिया। यकीनन जिस दिन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, आज वो शाम जैसे नजदीक आई, उसके बाद दिल की बढ़ी हुई धड़कनों ने जिस तरह से शोर मचाना शुरू किया वो अपने आप में अद्भुत रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसरो की टीम को, वैज्ञानिकों को जबरदस्त तरीके से अपने अलग ही शब्दों में बधाई दी गई। बचपन की उस लोरी का भी उन्होंने जिक्र किया जब बार बार माँ अपने बेटे को सुनाती थी या बच्चियों को सुनाया करती थी, चंदा मामा बहुत दूर के, लेकिन अब चंदा मामा टूर के हैं। जिसके बाद प्रसून जोशी गीतकार ने अपने ही अलग अंदाज में अपने शब्दों को पिरोया है, भावनाओं को व्यक्त किया है, ये कहते हुए कि चंदा मामा टूर के और अब वहां पर जाकर हम उनको घूर कर भी वापस आ सकते हैं। सुनिए प्रसून जोशी की ये कविता। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया। युगों युगों से सूत काटती अम्मा को आराम दिया। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। यही चांद मांगा करता था मोटा एक झिंगोला। यही चांद मांगा करता था मोटा एक झिंगोला। इसी चांद का मुंह टेढ़ा था, यही था वो अलबेला। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब मैया से जिद न करेंगे, बाल कृष्ण मुस्काएंगे। अब मैया से जिद न करेंगे, बाल कृष्ण मुस्काएंगे। चंद खिलौना हाथ में लेकर लीला नई रचाएंगे। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। और हम भी अब पास से जाकर देखेंगे बस घूर के, और न कहेंगे चंदा को हम चंदा मामा दूर के। अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चंदा मामा कितने पास के हो चले हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपने समझ लिया प्रसून जोशी की इन लाइनों के जरिए यकीनन आपने महसूस किया होगा। एक बार फिर से थोड़ा ढोल नगाड़ा हो जाए, यहाँ का माहौल दिखा देते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे नेताओं की भावनाएं, वो किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं आज के इस खास मौके पर जब हिंदुस्तान ने दुनिया भर के तमाम मुल्कों को पीछे छोड़कर दक्षिणी ध्रुव पर अपना तिरंगा लहरा दिया है, फहरा दिया है। ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों के युवाओं की हैं और आपको बता दें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर एक हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से यहाँ पर युवा मौजूद हैं जो जश्न में डूबे हुए हैं। लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं नेताओं की तरफ से आज के इस खास मौके पर क्या कहा गया। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। वसुधैव कुटुंबकम की सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं।
हम उन सब का अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। 47 अंतरिक्ष मिशन श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में लॉन्च किए हैं। My first thought is congratulations India, hail India on moon, hail ISRO। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon। और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। अगस्त में चंद्र क्रांति, अगस्त महीने में 15 अगस्त 47 को देश आजाद होता है। 15 अगस्त 1960 का वो मौका जब दुनिया भर को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान ने रच दिया है इतिहास। मोदी ने पहले अपना संबोधन दिया और उसके तुरंत बाद इसरो चीफ को फोन लगा सुनते हैं। आपका तो नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। चीफ से फोन पर बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। और आपको बताते चले, जोहानिसबर्ग से लौटते ही बेंगलुरु जाकर अपने तमाम वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। जो युवा हमारे साथ मौजूद है, अपनी बात करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, क्या सुनाएंगे? मेरे भारत ने इतिहास रचा है। मैं इस खुशी में 2 पंक्तियां गाना चाहूंगी। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। वी प्राउड ऑफ यू इसरो। क्या बात है, क्या बात है। आज आप क्या सुनाना चाहते हैं? मैम मैं ये बोलना चाहूंगी, मैम जैसा कि हम जानते हैं आज से ठीक 8 दिन पहले हमने लाल किले पर तिरंगा फहराया था और आज चांद पर फहरा दिया है। तो इसी पर मैं अपने शहीदों को याद करते हुए 4 लाइन बोलना चाहूंगी कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन जैसा खूबसूरत सनम नहीं होगा। नोटों में लिपट कर, सोने में समेट कर मरे हैं कई, पर तिरंगे जैसा खूबसूरत कफन नहीं होगा। क्या बात है, यकीनन। मैं बस इतनी बात बोलना चाहती हूँ, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। और अब तो हमारी सोने की चिड़िया चांद पे भी पहुँच गई। वाह, क्या बात है, यकीनन। मैं इशिका रावल आपसे 2 शब्द कहना चाहूंगी। आन देश की, शान देश की, देश की हम संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा, यही हमारी पहचान है। ठीक है। आप? मैं विभा सिंह आपसे ये कहना चाहूंगी। बस मैं आ रही हूँ अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुन लेते हैं, फिर आपकी भी बात सुनिए। सुनिए। चांद की सतह पर चंद्रयान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। भारत ने जो इतिहास रचा है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। किस तरीके से ऐतिहासिक पल देश के लिए? बहुत ही ऐतिहासिक पल है, देश की संकल्प शक्ति की विजय है, देश के आत्मविश्वास की विजय है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प राष्ट्र के सामने रखा है, ये उसी की एक उपलब्धि है। मैं सभी वैज्ञानिकों को, सभी उन सब व्यक्तियों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस चुनौती को ग्रहण करके
अपनी सारी शक्ति लगा के आज एक बड़ी राष्ट्र के सामने गौरवमयी क्षण रखा है। धन्यवाद। चंद्रयान 3 के बाद क्या मोदी 0.3 वो खुद भी कई बार 100% पक्की बात। जोर से सभी लबरेज हैं। अनुपम खेर फिल्म अभिनेता सुबह सुबह पूजा पाठ करके सभी को वो शुभकामनाएं दे रहे थे ताकि हमारा ये मिशन कंप्लीट हो, और मिशन की कामयाबी के बाद उनकी प्रतिक्रिया आई है, सुनते हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुई है कि हम तो जब छोटे थे तो ये गाते थे गाना, चांद पे होंगे चंदा मामा दूर के है ही नहीं। तो मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को नतमस्तक होकर और खासकर हमारे इसरो के साइंटिस्ट को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि उनकी ये सफलता पूर्ण रूप से पूर्ण हुई और हम चांद पे पहुंचे हैं। अभी मैं अपने एक्टिंग स्कूल में अपने सारे स्टाफ के साथ बैठा था, मैंने इतना उल्लास हर उम्र के लोगों में कभी नहीं देखा है। ये कोई क्रिकेट मैच का नहीं था, कोई हॉकी मैच का नहीं था, कोई किसी के खास मैच का नहीं। इसका उल्लास और इसका जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत बहुत जबरदस्त थी। यकीनन वो उमंग, उल्लास, उत्कर्ष को हम सब ने महसूस किया है। जल्दी जल्दी इन लोगों की बातें ले लेते हैं, सुनाइए जल्दी। मैं विभा सिंह आपके सामने 2 शब्द बोलना चाहूंगी। मंगल पर तो पहले पहुंचे थे, अब चांद भी विजय कर लिया। मंगल पर तो पहले पहुंचे थे, अब चांद भी विजय कर लिया। हम भारतवासी खुश हैं जब चंद्रयान लैंडिंग कर गया। वाह वाह वाह, जल्दी से। आज चंद्रयान 3 चंद्रमा पर आया है, आज फिर चंद्रमा पर भारत का झंडा लहराया है। सबके मन में खुशी की लहर चल रही, भारत के जोश और विश्वास से फिर से काम आया है। इसरो की मेहनत ने फिर रंग लाया है। लखनऊ चलते हैं, समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ने नवाबों की नगरी में कैसे है जश्न का माहौल, उसका लिया है जायजा, देखिए। भारत ने इतिहास रच दिया है और उस इतिहास का साक्षी बना है पूरा देश। और ये तस्वीरें इतिहास के बाद आप देखेंगे, यहाँ तमाम बच्चे चीयर करते हुए यहाँ पर चंद्रयान 3 ने मून पर लैंडिंग कर ली है। एक ऐतिहासिक क्षण है सबके लिए। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे भारत माता की जय कर रहे हैं और तालियों से स्वागत कर रहे हैं। तालियों की गूंज मेरे पीछे आपको नजर आ रही है, पूरी ओर तालियां, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट है भारतवर्ष के लिए। इन बच्चों से भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको इतना बड़ा अचीवमेंट भारत? We are feeling very excited that it is a very historical moment for our India. बड़ा मूवमेंट मानते हैं इसको। आज तक कोई भी देश साउथ पोल नहीं जा पाया। बहुत अच्छा लग रहा है। We are very proud to be Indian. पहला देश भारत बन गया है जो चंद्र के साउथ पोल में है। तमाम जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो ही मौजूद हैं। कितना खुश हैं आप लोग? साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश। आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं, इतना रोमांचकारी, रोंगटे खड़े हो गए हैं, गूज बम्स आ गए हैं। जो सपना देश के फाउंडिंग फादर्स ने देखा था, प्रोफेसर अब्दुल कलाम का सपना आज पूरा हुआ है। ये बहुत बहुत बड़ी मैसिव छलांग है इस देश के लिए। ये आने वाले इतिहास रच दिया है भारत ने। लखनऊ की भावनाएं आप तक पहुंच गई हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय क्या बोल रहे हैं, अब सुनते हैं। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो गई है। हमारे साथ नित्यानंद राय मौजूद है, गृह राज्य मंत्री। सर क्या कहेंगे, कितना बड़ा दिन भारत के लिए आज? बहुत बड़ा दिन है, हर्ष का दिन है। आज भारत ने नया एक इतिहास रचा है। जहां कोई देश नहीं पहुंचा था वहां चंद्रयान 3 पहुंचा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, उनके नेतृत्व और उनके विजन में इसरो के वैज्ञानिकों ने जो परिश्रम किया, जो अपनी योग्यता को, अपनी ज्ञान को चंद्रयान 3 में पिरोया, उसका परिणाम है चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक चांद पे लैंडिंग। पूरे 130 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद और स्नेह का परिणाम है आज की चंद्रयान 3 की सफलता। सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। आज भारत ने इतिहास रच दिया है और देशवासी तो इसका जश्न मना ही रहे हैं। क्या सरकार भी, मतलब आप मानते हैं कि अपने तरीके से कोई जश्न मनाएगी? बहुत बड़ा दिन है, मतलब ये सरकार देशवासी से बाहर नहीं होता है। देशवासी, प्रधानमंत्री काफी खुश नजर आ रहे थे, इतना खुश जैसे आज तो ऐसा पल प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चांद और सूरज दोनों की चमक। आज चांद पर गए हैं, कल सूरज के अध्ययन का भी उन्होंने आज घोषणा कर दिया। तो आज भारत
21वीं सदी का भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत है, विवेकानंद की भविष्यवाणी को पूरा करता भारत है। विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के साथ भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। मैं फिर समस्त देशवासियों को और इसरो के समस्त वैज्ञानिकों को पुनः मैं हार्दिक बधाई देता हूं। तमाम बड़े नेताओं को आपने सुन लिया है किस तरह से वो बधाई देते हुए। जो खास मेहमान कवि हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बैठे बैठे क्या कविताएं लिखी है, जल्दी जल्दी। शंभू जी चले गए, ऐसा लग रहा है। भावनाओं को व्यक्त करते करते वो बहुत देर से बेसब्र हुए जा रहे थे। साहब क्या बोलेंगे? मोहित साहब क्या सुनाएंगे जल्दी से 2 लाइनों में? मैं शायद पोइट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो अपने बोलना चाह रहा था कि हम कितने खुद नसीबे के जो आज हमने लैंडिंग को देखा, जो तीसरी बार चंद्रयान 3 में ही ये सॉफ्ट लैंडिंग हो गया, जबकि ल्यूना के केस में 9वीं बार में हुआ था। नंबर 2, अभी हम कितने खुद नसीब हैं कि कोविड के बाद एक ग्लूमी पीरियड था और आज इतनी खुशी का दिन था, पूरा देश बांध दिया गया है। अरुण जी जल्दी से 1 लाइन में साहब। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि बीइंग अ मेटेरियल साइंटिस्ट शारदा यूनिवर्सिटी, मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट ये है कि जब रोवर मून की सतह को छुएगा तो जो एलिमेंटल कंपोजिशन है जिसकी जानकारी हमें मिलेगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पर पानी है या नहीं है, वहाँ पर जीवन की संभावना है या नहीं है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पल का गवाह बनने के लिए। रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती हैं, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। लेकिन आज हट कर बैठा हिंदुस्तान और उसने अपने हट को कैसे किया है कामयाब, आज इस 23 अगस्त 2023 को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। जोरदार तालियों और ढोल के नगाड़ों के साथ ही कार्यक्रम का अंत करना चाहेंगे। इसी तरह की कामयाबी हिंदुस्तान को मिलती रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी इसरो करता रहे तरक्की। बड़ी कवरेज आज तक पर जारी रहेगी।